दहेज का केस कैसे दर्ज होता है, कौन दर्ज करवा सकता है, साबित किसको करना होता है, लड़की वालों को या फिर लड़के वालों को, कितने टाइम तक ये केस हो सकता है, कहां दर्ज करवाना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, सारी चीज बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि दहेज प्रथा कहते किसको है, दहेज मांगना कहते किसको है। देखिए, जिस दिन लड़की की सगाई होती है उस दिन से लेकर शादी के बाद तक अगर लड़के वाले, या लड़के वाले मतलब लड़का और उसके परिवार वाले, उस लड़की से या लड़की के परिवार वालों से किसी भी चीज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की डिमांड करते हैं, और ऐसी चीज की जिसको हम पैसों में माप सकते हैं, पैसों में तोल सकते हैं, अगर उस चीज की डिमांड करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं जी दहेज मांगना। लाइक ये मार्कर, अब किसी पति ने किसी लड़की को कह दिया कि अपने मायके से आते टाइम है ना मेरे लिए मार्कर लेके आना वरना घर मत बढ़ जाना। ये मार्कर क्या है, इसको हम पैसों में तोल सकते हैं, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, उसको दहेज मांगना कहेंगे। इसी तरह बहुत सारी सास होती है, अपनी बहू को कहेंगी बहू लाने मायके से आते टाइम है ना मेरे लिए एक सूट लेके आना, वो सूट मांग लिया जी, सूट समझते हो, ड्रेस, वो सूट क्या है, उसको हम पैसों में तोल सकते हैं, 100 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000, 2000, 5000 का हो सकता है। तो सूट मांग लिया, क्या मांग लिया, दहेज मांग लिया। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, सोफा ले लो, बेड ले लो, एलईडी टीवी ले लो, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो भैया, जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल भी मांग लेते हैं कि भाभी भाभी मेरे लिए आते ना मोबाइल लेके आना वरना घर में मत घुस जाना। पैसे भी मांग लेते हैं डायरेक्ट कि अपने बाप से ना 50,000 रुपये लेके आना। तो किसी भी चीज की डिमांड करना हो जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं उसको क्या कहेंगे, दहेज मांगना कहेंगे जी। और उन्हीं लोगों के लिए बना है 498A जो दहेज मांगते हैं। तो 498A के तहत उनको क्या मिलती है, सजा मिलती है। लेकिन अगर लड़की अपनी इच्छा से कुछ लेके आती है, चाहे भैया 10 लाख की कार लेके आओ, चाहे 10 रुपए का मार्कर लेके आओ, चाहे कुछ भी ना लेके आओ, और चाहे कुछ भी लेके आओ, अगर अपनी इच्छा से कुछ भी लेके आती है तो क्या उसको दहेज देना बोलते हैं, नहीं। अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से कुछ भी लेके आती है ना तो उसको स्त्री धन बोलते हैं, और उसके ऊपर राइट भी उस लड़की का ही होता है, यानी उस पत्नी का ही होता है। अगर वो एलईडी टीवी लेके आई है ना तो पहली प्रायोरिटी उसी की है कि वो आप लोगों को देखने दे या ना दे। वो चाहती है तो ना भी देखने देगी, भाई मेरी प्रॉपर्टी में नहीं देखने देती। वो फ्रिज लेके आई है, कुछ भी लेके आई है, वो होता है जी स्त्री धन। और लड़की के परिवार वाले अगर लड़की को कुछ भी देते हैं तो क्या उसको दहेज देना बोलते हैं, नहीं जी, उसको दहेज देना नहीं बोलते, उसको भी स्त्री धन ही बोलते हैं या फिर गिफ्ट बोलते हैं। यानी कि जो लड़की के जो रिश्तेदार है उनको जो वो कोई भी सामान देते हैं, बर्तन देते हैं, फोन देते हैं, कपड़े दिलाते हैं, कुछ, उसको बोलते हैं गिफ्ट या फिर स्त्री धन, तो उसको दहेज देना नहीं बोलते। लेकिन अगर लड़के वाले, लड़का या उसके परिवार वाले, लड़के के माँ बाप, उसका देवर है, जेठ है, उसकी ननद है, जो भी आप समझ गए होंगे, उसकी पत्नी के, उसके भाई हो गए, बहन हो गए, उसका जो भी हो गया समझ गए होंगे आप, अगर वो कोई भी डिमांड करते हैं, उस अपनी मर्जी से वो कुछ भी लेके आए भैया, लेकिन अगर उससे कोई डिमांड करते हैं तो उसी को बोलते हैं जी दहेज मांगना। और तब लगता है जी 498A का मामला। इसके तहत जो सजा होती है वो होती है जी 3 साल की, और ये कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, हिंदी में संज्ञेय अपराध बोल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाके आपकी शिकायत की है कि मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने मुझसे दहेज मांगा, यानी 498A का केस किया ना, तो पुलिस वाले बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकते हैं जी। इसीलिए जब भी थाने से फोन आए ना कि आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार के खिलाफ में 498A का मुकदमा किया है, तो आराम से प्यार से पूछो जी आना कब है, और जिस दिन बुलाए उस दिन चले जाना। अगर नहीं गए ना तो पुलिस वाले घर से उठा के ले जाएंगे, क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध होता है जी, नॉन बेलेबल इंग्लिश में बोल देते हैं, गैर जमानती, यानी कि थाने से जमानत नहीं मिलेगी। अगर आपके ऊपर ऐसा लग चुका तो आप जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ये चीज आई, और इसकी सुनवाई करता है जी फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट, और फाइन जो होगा जितना चाहेगा जज लगा सकता है। अगर आपने 5 लाख का दहेज मांग लिया तो क्या पता जज साहब 5 लाख का फाइन भी आपको लगा सकते हैं। ये मामला दर्ज होता है 498A का। लेकिन मामला दर्ज करवा कौन सकता है, ये वाला 498A का मामला लड़के और उसके परिवार, जैसे कोई लड़का है और उसके कोई परिवार वाले, इसका भाई है, इसकी बहन है, इसके माँ बाप हैं, इनके ऊपर मामला दर्ज करवा कौन सकता है, या तो वो खुद वो लड़की जो इनके घर की पत्नी है, या तो वो, या इसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप, या फिर लड़की के रिश्तेदार, जैसे इसकी बहन है, लड़की की बहन, लड़की का भाई, इसके चाचे ताऊ, लड़की के चाचे ताऊ, किसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं जी। लेकिन कब तक दर्ज करवा सकते हैं, जिस दिन सगाई हुई है, जिस दिन लड़का और लड़की आमने सामने बैठ के गुटर को कर रहे थे ना पहले दिन वाले,
और ये फिक्स हो गई कि हाँ आज के बाद ये हमारे घर का दामाद होगा और ये हमारे घर की बहू होगी, उस दिन से लेकर शादी के बाद तक अगर कभी भी दहेज मांग लिया, कभी भी किसी सामान की डिमांड कर ली, तो ये मामला 498A का लग जाएगा, भले ही शादी ना हुई हो। क्या बताया मैंने? जिस दिन आमने सामने एक दूसरे को देखने के लिए बैठे और उस दिन अगर ये तय हो गया कि आज के बाद ये हमारे घर की बहू बनेगी और ये हमारे घर का दामाद बनेगा, और उस दिन अगर लड़के वालों ने कोई भी डिमांड कर ली उस दिन या उस दिन के बाद, शादी के बाद तक, तो 498A का मुकदमा वो लड़की या उसके परिवार वाले दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, साबित कौन करेगा भैया? क्योंकि बहुत सारे मामले मैंने झूठे भी देखे, बहुत सारे का मोस्टली 95% से भी ज्यादा मामले मैंने झूठे देखे होंगे मेरी इन्हीं आंखों से लाइव। तो तब साबित किसको करना होता है, लड़की को या फिर लड़के वालों को? अगर लड़की ने 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया ना, तो साबित लड़के वालों को करना है कि यह मामला हमारे ऊपर झूठा लगा है, झूठा लगा है या सच्चा लगा, जो भी है। सिर्फ कानून ने इनको यह अधिकार दे रखा है लड़कियों को कि आपको सिर्फ दर्ज ही करवाना है 498A का मुकदमा, साबित अपने आप करेंगे लड़के वाले। अब ये बात कितनी सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो कानून के अंदर लिख रखा है ना, मैं वही चीज बता रहा हूं भैया। और अच्छे से सीखना हो ना तो दहेज एक्ट सीख लेना, वो भी करवा रखा मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, और वहां पे तो मैंने वो डिटेल में बता रखा है कि अगर लड़की ने 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया, भले ही उसने झूठा करवाया हो सच्चा करवाया हो, साबित लड़के वालों को करना है कि ये मामला झूठा है। और लड़के वाले अगर साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट क्या मानेगी कि मामला सच्चा है, तो कोर्ट इनके ऊपर क्या लगा देगी, 498A का मुकदमा, और ये सजा इनको दे सकती है लड़के वालों को। तो साबित भी लड़के वालों को करना, इतना अधिकार है जी लड़कियों को। तो कब तक दर्ज करवाया जा सकता है? सगाई से लेके फिर आगे तक का मामला कौन दर्ज करवा सकता है, साबित किसको करना है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब दहेज के साथ में यानी कि 498 के साथ में लड़की और कौन सा मुकदमा दर्ज करवा सकती है? देखिए, जो भी सामान अगर वो लड़की कुछ जो भी पत्नी है, अगर वो कुछ भी सामान अगर लेके आई है ना, और अगर उसको उसी का सामान इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, यानी कि अगर वो टीवी लेके आई और उसी को टीवी नहीं देखने दिया जा रहा, वो फ्रिज लेके आई, उसी को फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने दिया जा रहा, यानी कि जो वो सामान लेके आई है, वो बेड लेके आई लेकिन वो बेचारे नीचे सोती है और बेड पे कोई और ही सोता है, तो ऐसे में लड़की 498 के साथ में 406 का मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। यानी कि जो सामान लड़की लेके आई है, जिसको हम स्त्री धन बोलते हैं, अगर लड़की को ही वो सामान यूज नहीं करने दिया जा रहा, कौन? इनके द्वारा, ये लोग उसको इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। लड़की सोफा लेके आई लेकिन लड़की को सोफा पे नहीं बैठने दिया जा रहा, सोफे बैठेगी ना तो टांग तोड़ देंगे तेरी, तो 406 का मुकदमा साथ में हो जाएगा। अगर इसी के साथ में दहेज तो मांगा है, साथ में अगर थप्पड़ चट्टू भी मार दिया है, तो 323 का मुकदमा भी लड़की साथ में करवा सकती है। अगर थप्पड़ चट्टू मारा है तो सिर्फ उसी के लिए 323 होता है, अगर उससे ज्यादा मारा है ना तो 324, 325, 326 आगे के और सेक्शन बढ़ते जाएंगे। अब जैसे किसी, मैंने ऐसा भी केस देखा कि फूकनी, सुनिए, फूकनी चूल्हे में फूंक मारते हैं, लोहे की होती है वो, एक लड़की का मार मार के हाथ तोड़ दिया था दहेज के लिए, वो एक रियल केस था। तो ऐसे में 323 और भी सेक्शन होते हैं, 324, 325, 326 ऐसे सेक्शन लग जाएंगे। ये ओनली थप्पड़ चट्टू के लिए होता है। तो 406 कब लगता है? जब उसी का सामान उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, अगर थप्पड़ चट्टू मारा है, या फिर अगर दहेज नहीं लाई तो तेरे को खाना नहीं देंगे, तेरे को हम कहना घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, अगर ऐसे लड़की की आजादी भी खा जाते हैं, तब साथ में आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी केस कर सकते हैं, घरेलू हिंसा 2005। ठीक है, अगर लड़की यानी कि जो पत्नी है, अगर घर में पत्नी बन के तो आ गई लेकिन उसकी आजादी खत्म कर दिया जी, उसको टाइम पे खाना नहीं दे रहे, उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, उसका बेचारे का फिल्म देखने का मन है लेकिन घर में रहे वरना तोड़ देंगे तेरे को, समझ गए बात? तो साथ में घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तो यहां तक आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर आप कोई लड़की है तो ये मुकदमा दर्ज आप कहां करवाएंगे? देखो, आप भारत में कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, सबसे पहली चीज तो एक नंबर है ना, अपने फोन में डायल करके रखना, 1091, उसी टाइम डायल कर देना और ये फोन मिलेगा जाके आपका महिला सेल के अंदर, महिला आयोग के अंदर, और जाते ही आपको अपनी पूरी बात बता देनी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पहली चीज तो ये, अगर आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं अपने ससुराल वालों के लिए ऐसे तो, या फिर अगर आपके पास में फोन नहीं है
ये वीडियो भी आप किसी और के फोन में देख रहे हैं, किसी और के लैपटॉप में देख रहे हैं, आपके पास अपना फोन नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मेरे ससुराल वाले तो अगर मैंने ऐसा फोन किया तो मेरे को जान से मार देंगे, है ना। अगर आपको जान से मारने की भी कोशिश करते हैं ना, तो साथ में आप 307 भी लगवा सकते हैं। और या फिर आपके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि आपको मरने पे मजबूर कर रखा है कि या तो कल मुही दहेज लेके आ वरना मर जा, तो आप 306 का मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं इसी के साथ में, ठीक है। और अगर कोई लड़की दहेज ना लाने के कारण मर जाती है तो उसके परिवार वाले, मैंने बताया ना कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन, उसके चाचा ताऊ भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपकी लड़की ऐसे मर गई है, उन्होंने दहेज मांगा, आपने दहेज नहीं दे पाए, और इस बीच में आपकी लड़की मर गई, उसने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली, तब आप 304B का भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। मुकदमा दर्ज होगा कहां पे? अगर आपके पास फोन है तो यह नंबर जरूर लिख लेना अपने फोन में हमेशा के लिए। कोई भी लड़की हो भाई, चाहे उस लड़की की शादी हो चुकी हो ना हो चुकी हो, यह महिला हेल्पलाइन नंबर होता है लड़कियों के लिए, चाहे 16 साल की लड़की हो, चाहे 52 साल की लड़की हो, कोई भी लड़की हो, ठीक है। तो यह नंबर अपने फोन में जरूर रखना। लेकिन अगर आपके पास में फोन नहीं है, अगर आप गांव से ना, तो अपने गांव के सरपंच को जाके कह सकते हैं कि मेरे साथ मेरे ससुराल वाले ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। अगर आप शहर से हो तो आप अपने शहर के MC से जाके सारी बातें बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, उनको करनी पड़ेगी। अगर वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर वो उल्टा वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो आप गांव से हो तो सरपंच को जाके कहिए अगर आपके पास फोन नहीं है तो, और अगर आप शहर से हैं तो फिर आप MC को जाके कह सकते हैं। लेकिन फोन नंबर जरूर डायल कर लेना। अब आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? अगर आप चाहते हैं कि ना तो मैं फोन करूं और ना मैं मेरे सरपंच को जाके बताऊं, लेकिन आप महिला थाने में जाने के योग्य हैं, आप जा सकते हैं, तो आप किस महिला थाने में जाएंगे? देखिए, आप जहां पर भी हैं, भले ही आप अपने होम एड्रेस से बहुत दूर हैं, मान के चलिए आप MP के हैं लेकिन फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली के महिला थाने में जाके एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप पीहर में हैं, आपको लगता है कि मेरे को ससुराल में करवाना जरूरी नहीं, अगर जो भी आपके पीहर का महिला थाना है ना, वहां पे भी जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप ससुराल में है, ससुराल का जो महिला थाना है, जो भी आपके आसपास में ससुराल का महिला थाना है, वहां पे जाके भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वरना फोन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये चीज भी देख लीजिए। देखिए, एक पेपर लेना आपको, A4 साइज का पेपर, सफेद पेपर, ऐसा ले सकते हैं। कंप्यूटर से भी टाइप कर सकते हैं, अपने हाथ से, पेन से भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेन से अच्छा करोगे तो, पेन से टाइप करोगे तो, पेन से लिखोगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। उसमें आपके पैसे बच जाएंगे। हिंदी में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सेवा में, और इंग्लिश में 2, और इंग्लिश वाले SHO, और यहाँ पे महिला थाना है, इंग्लिश में ही महिला थाना आ जाएगा, ऐसे लिखा जाता है महिला थाना। और हिंदी वाले यहाँ पे लिख देना थाना प्रभारी, इंग्लिश में SHO और महिला थाना, और इंग्लिश में भी ऐसे महिला थाना। और फिर आपकी सिटी, जिस सिटी में वो महिला थाना उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपका मिस्टर या मिसिज, यानी कि श्रीमान जी, और उसके बाद आ जाएगा आपका विषय, विषय लिख सकते हो, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट लिख सकते हैं जी। बस इसके बाद आप लिख देना आपके साथ जो हुआ। अगर आपसे ओनली दहेज मांगा है ना, तो आप ओनली लिखना कि मेरे से दहेज मांगा जा रहा है। अगर विषय के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपसे दहेज के साथ में मार पिटाई की है तो मेरे को मारा पिटाई भी गया है दहेज मांगने के लिए। 406 करवाना चाहते हो, 323 करवाना चाहते हो, 307 है, मेरे को जान से मारने की कोशिश की है, मेरे को मरने पे मजबूर कर रखा, ये सारी चीजें आप यहाँ विषय में लिख सकते हो। जितना हो सके शॉर्ट में लिखना, क्योंकि आगे बहुत सारा पेज आपके पास बाकी है। इसके बाद तो वही चीजें जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि, और इंग्लिश वाले रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। उसके बाद आपको लिखना अपना इंट्रो, यानी कि अपना परिचय कि मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये है, मैं वहां की रहने वाली हूँ। उसके बाद सामने वाली पार्टी का इंट्रो, यानी कि विरोधी पार्टी का इंट्रो, यानी कि आपके जो अपोजिट है, आपके ससुराल वाले हैं, उसका इंट्रो आप लिख सकते हैं कि उसका नाम ये, उसके पापा का नाम ये, और वो रहने वाले यहाँ के, उसका इंट्रो। उसके बाद लिखना आपको ब्रीफ स्टोरी, संक्षेप में आपकी अपनी कहानी लिख देनी है। यहाँ पर क्या कहानी लिखनी है? जो भी चीज आपके साथ एक्चुअल में हुई है ना, सच्चाई जो हुई है वो लिखना है कि मेरे साथ उस दिन ये हुआ, उन लोगों ने मेरे साथ ये किया, ये किया, वो किया। टोटल चाहे 1 पेज हो, चाहे 50 पेज हो, लिखते जाना है जब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती। लिखते जाना, ये आपका अधिकार है, आपका राइट है। पेन से लिखो, कंप्यूटर से लिखो, ये भी आपका राइट है, कैसे भी लिखो। अपनी पूरी ब्रीफ स्टोरी लिख देना साफ साफ शब्दों में
कि मेरे साथ उस दिन ये हुआ, उन्होंने मारा पीटा, उसने मारा, ननंद ने मारा, पति ने मारा, देवर ने मारा, जेठ ने मारा, ससुर ने छेड़ा, फलाना धिकड़ा मुकड़ा, जो भी है, चाहे 1 पेज बनो 50 पेज बनो, सभी पढ़े जाएंगे। ऐसे मत सोचना कि कौन पढ़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, खुद का फोन नंबर और जिस पार्टी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है उसका फोन नंबर, ये 2 फोन नंबर आपको जरूर देने हैं। ऐसे होती है एप्लीकेशन तैयार। और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ देनी है, महिला थाने में जाके दे देनी है। बस इतना सिंपल सा काम है। इस बीच में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर कल को मुकदमा दर्ज होता है तब कोई वकील आपको नहीं करना, सरकार आपको सरकारी वकील करके देगी, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे कॉल करके शिकायत करना चाहो तो यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो थाने के अंदर तो चले जाइए। और जैसे ही थाने में जाओगे ना, वहाँ पर एक मुंशी बैठा मिलेगा, मुंशी लड़की मिलेगी, महिला थाने के अंदर लड़की ही मिलेगी, SHO भी लड़की होगी, IO भी लड़की होगी, मुंशी भी लड़की होगी। जाते ही मुंशी को दे देना, ठीक है, कह देना कि मेरे को ऐसे शिकायत। डरना नहीं है, पहली चीज तो डरना नहीं है, डर निकाल दो अपने मन से। जो डर गया वो मर गया। खुले दिल से जाओ, आप कोई झूठे थोड़ी हो, आप सच्चे हो ना, तो सच्चे हो तो जाइए ना, तो जाओ और जाके एप्लीकेशन दे दो, और बस फिर वो फोन करेंगे उस पार्टी को जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दिए, उनको थाने में बुला लेंगे। और अगर वो थाने में नहीं आया तो मैंने बताया था ना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उनको घर से उठा के ले आएंगे, गिरफ्तार करके ले आएंगे, और फिर कोर्ट में चार्जशीट दर्ज हो जाएगी। चार्जशीट दर्ज होगी तो आपको तो सरकारी वकील मिल ही जाएगा। और अब साबित किसको करना है, साबित तो लड़के वालों को करना है ना, कि हमारे ऊपर झूठा लगा है सच्चा लगा है, बस। लेकिन बहुत सारे केस मैंने बताया कि झूठे होते हैं भाई, क्योंकि चाहे लड़की की बात हो चाहे लड़के की बात हो, अन्याय किसी के साथ होता ना तो गलती होता भाई। देखो, अन्याय नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे केस ऐसे झूठे होते हैं। और अगर ऐसा झूठा केस हुआ है ना, तब उसका भी एक इलाज है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो दहेज का अगर झूठा केस दर्ज हुआ तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के दे रखा है, 2-2.5 लाख लोगों ने देख भी चुके हैं अभी तक, और दुनिया को अच्छा लगा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो जाके देख लेना, ठीक है। तो कोई और जानकारी इस विषय में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर।